जय श्रीमन्नारायण। कामदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण जानकारी। एकादशी कितने समय से आरंभ हुई है, कितने समय तक रहेगी और पारायण कब होगा, एकादशी व्रत की कथा, पूजन की विधि इत्यादि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और श्री जटाशंकर ज्योतिष परामर्श अनुष्ठान केंद्र शिव सिटी कॉलोनी बिजावर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में। आज हम कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी लगी हुई है 28 तारीख को यानी शनिवार को दिन में 10:06 से आरंभ हुई है और रविवार को यानी कि आज प्रातः 8:31 तक एकादशी रही है। उदयादिति के होने से, द्वादशी युक्त होने से रविवार को ही एकादशी मनाई जाएगी। इसका पारण का समय क्या है? तो सोमवार को प्रातः काल 5:48 से यानी सूर्योदय से 7:20 तक द्वादशी में ही एकादशी का पारण करना चाहिए। यह रहा समय। अब हम आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी, व्रत का विधि बताएंगे। जिस तरह से अन्य एकादशियों का व्रत किया जाता है और फलाहार किया जाता है, उसी तरह से इस एकादशी में भी भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है और व्रत किया जाता है। अब हम आपको इस व्रत की कथा श्रवण करवाएंगे। उससे पूर्ण आपको बताते हैं कि एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, यानी एक माह में 2 एकादशियां होती हैं। इस तरह से 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास पड़ने से, मलमास पड़ने से 26 एकादशियां तक एक वर्ष में पड़ती हैं। हर पक्ष की अलग अलग एकादशी है, जैसा उसका नाम है वैसा तदनुसार उसका फल है। यह एकादशी जो है कामदा नाम की एकादशी है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य कथा श्रवण करेंगे आप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी व्रत महात्म्य कथा श्रवण करेंगे आप। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। क्या? बोले, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था।
वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललिता के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास करता था। ललित के हृदय में जो पति था उसके हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य हमेशा आंखों में झूला करता था, चिंतन किया करता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामत और ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा, श्राप दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप हो गया। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। वह उस दुखनी को देख करके इस प्रकार बोले कि हे भद्रे, हे शुभे, तुम कौन हो, कहां से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस प्रकार मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके पाप दोष दूर हो जाएंगे। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह व्रत कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव से दूर हो जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्स की प्राप्ति हुई। नवश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले अब की अपेक्षा भी और ज्यादा अधिक सुंदर हो गए और विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए।
मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से जो फल प्राप्त होता है वह वाजपेय यज्ञ के समान, गंगा में स्नान करने के समान, अनेक गौओं का दान करने के समान इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका कथा श्रवण करने से इतना फल, यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। और बड़े विधि विधान से एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान की पूजा में चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत में, महाप्रसाद में जो है अक्षत में दोष होता है। उस दिन चावल की जगह पे आप साबूदाना चढ़ा सकते हैं। पुष्प से पूजा करें और तुलसी जो पहले से रख लेते हैं एक दिन पहले से, उसको अर्पित करें प्रसाद में। भगवान को बिना तुलसी के प्रसाद अर्पण नहीं करना चाहिए। जो भी फलाहार करते हैं तो पहले भगवान को निवेदित करना चाहिए, इसके बाद स्वयं प्रसाद को पाना चाहिए। तो उसमें जो दोष होता है समाप्त हो जाता है। प्रसाद स्वरूप पाओगे तो भगवान की कृपा होती है और कोई बीमारी, बाधाएं, कष्ट नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। सुख शांति प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से आपको एकादशी का, अन्य अन्य व्रतों का, पर्वों का जो भी जानकारी होती है, संपूर्ण जानकारी इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती जाएंगी। और भी आपको किसी भी प्रकार के परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर एक प्रकार के जो 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक के बीच में जितने 16 संस्कार होते हैं, इन सभी की जानकारी और यह क्रियाकृत पूजा पाठ इत्यादि विधि विधान से संपन्न कराए जाते हैं। और यज्ञ अनुष्ठान, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, शिव पुराण इत्यादि की कथाएं भी बड़े विधि विधान से की जाती हैं। वेदी हवन, महामृत्युंजय जाप, ग्रहों का जाप और भी यज्ञ अनुष्ठान जितने भी होते हैं, काल सर्पदोष की शांति, पितृदोष की शांति, कुंडली निर्माण और कुंडली में परामर्श, कुंडली में कोई भी दोष हो उसका निवारण, और हमारे ज्योतिष परामर्श केंद्र में, कार्यालय में हर एक प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष इत्यादि जो उचित होते हैं, उचित दाम पर और स्पष्ट जो ओरिजिनल होते हैं, सर्टिफिकेट सहित आपको प्रदान किए जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो आप संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966, 7985254966। पंडित श्री राजेंद्र शास्त्री, शिव सिटी कॉलोनी, बिजावर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में श्री जटाशंकर ज्योतिष कार्यालय यहाँ पर स्थित है। आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन भी किसी भी प्रकार से आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जय श्री नारायण। कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान आपका दिन मंगलमय करें, आपका जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। जय श्री नारायण।